अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी सूजी हलवा, जो कि माशाल्लाह बहुत ही मज़े का तैयार होगा और आप इसे 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आपके बच्चे जो है ना वो बहुत शौक से खाएंगे। जो बच्चे एग्स खाना पसंद नहीं करते, सर्दियों में कुछ भी खाना पसंद नहीं करते, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आप एक दफ़ा बनाएं और 1 मंथ के लिए इसको स्टोर भी करें। और इसमें मैं 1.5 लीटर जो है ना वो मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क से हम खोया बनाएंगे, ठीक है। ये फुल फैट मिल्क है। अब हम दूध में जो है ना वो 2 से 3 जो है वो इलायची ऐड करेंगे, ताकि इसमें स्मेल जो है वो अच्छी सी आए। और दूध में बॉईल आने का वेट करेंगे। दिया है खोया बनने की ये निशानी है कि जब आप दूध को चेक करेंगे ना, इसमें ये देखें मोटा दाना जो है ना, इस तरह से मोटा दाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझे कि आपका दूध जो है ना वो रेडी है। अब हम इसमें, अगर आपके पास मलाई है पहले से, तो आप ज़्यादा मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ फ्रेश दूध की थी तो मैंने वो ऐड की है। अगर हम मलाई ऐड करेंगे ना तो हमें घी जो है वो बहुत कम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें 3 अंडे ऐड कर रहे हैं। ये मेरे पास देसी अंडे हैं। यकीन माने आप सर्दियों में स्पेशली इसको बनाकर अपने घर में रखें, ये इतना मज़े का बनेगा। अंडे आपने इस स्टेज पे ऐड करने हैं कि आपका दूध जो है ना वो थोड़ा पतला होना चाहिए, कि अंडों ने भी पकना है। हमने अंडों को 5 से 7 मिनट लाजमी पकाना है। और अंडों के पकने की निशानी ये है कि अंडे उस वक्त पकेंगे जब घी सेपरेट हो जाएगा और अंडे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। इस स्टेज पे अभी पतला ही था तो मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। 5 से 7 मिनट हम, ये देखें जी, 1 कटोरी मेरे पास देसी घी है, मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। और मैं फ्लेम को अब थोड़ा हाई करूँगी और इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी। और मैंने इसको तब तक पकाना है कि हमारे अंडों की स्मेल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारा घी जो है वो पक जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारे अंडे जो है ना ये बिल्कुल पक चुके हैं, इन्होंने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ताकि हमारे अंडों की स्मेल जो है ना वो स्टेज पे हम फ्लेम को बंद करेंगे। और जो मैंने, अब हम इसका शीरा तैयार करते हैं। और शीरा तैयार करने के लिए जितनी सूजी थी उतनी ही मैंने जो है वो शुगर ली है। इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 1 तार का 2 तार का शीरा बनाना है। बस आपका जो है ना वो शुगर जो है वो आपकी मेल्ट होनी चाहिए और हल्का सा ब्राउन गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। तो आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल बंद। मैंने 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ इलायची डाली हैं, ताकि इसमें खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आए। दूध में भी मैंने ऐड की थी और मैं शीरे में भी ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें 1 बाउल जो है ना वो सूजी ऐड कर रही हूँ। और हमने बिना घी के जो है ना इसे रोस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने इसमें सूजी जो है वो ऐड कर दी है और अब मैं फ्लेम को चलाऊंगी। और हमने बिल्कुल दाने वाली आंच पर जो है ना वो सूजी को रोस्ट करना है। सूजी को हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखें जी, सूजी ने जो है वो अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आपने इस स्टेज पे चम्मच को जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है। हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना इसको रोस्ट करना है, ठीक है। गोल्डन सा हमने इसको कलर देना है। बस इसमें से खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और अभी 5 मिनट हमें और लगेंगे और हमारी सूजी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। मुझे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। टोटल हमें 17 से 18 मिनट लगेंगे और हमारी ये सूजी जो है ना वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखिए हमारे अंडे जो है ना ये बिल्कुल पक चुके हैं, इन्होंने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ताकि हमारे अंडों की स्मेल जो है ना वो बिल्कुल भी ना आए। सूजी को ड्राई रोस्ट किया था उसको हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें शीरा भी ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते जाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए। ये देखिए, एक दफ़ा ये मेल्ट होगा, फिर उसके बाद जो है ना ये दोबारा से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने चम्मच को बहुत तेज़ी से चलाना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक जान हो जाएं और ये बहुत अच्छे से पक जाएं। अब हम इसको एक डिब्बे में शिफ्ट करेंगे। डिब्बे में शिफ्ट कर लिया।